फिर दोबारा लिख ले अगर रह गया तो। जो नहीं बना रहे कोई बात नहीं, धाम जाके पूछ लूंगा। वहां तो याद ही होगा ना। तो मेड़ता में आए हम, 4 महीने यहाँ रहेंगे श्री जी साहिब। इसमें जब वे आए तो देखा कि कोई सत्संग में रुचि ही नहीं रख रहा, कोई प्रांगण में कदम ही नहीं रख रहा जहाँ सत्संग हो रहा है। तो पता लगा कि एक तांत्रिक है दावन लाभानंद जती नाम के, और उनके भय से कोई भी नगरवासी जो है किसी भी सन्यासी साधु संत के पास नहीं बैठता, अन्यथा वो साधुओं का भी बुरा करते हैं और शहर नगरवासी का भी बुरा करते हैं। और अगर केवल उनके पास जाओ, उनको दान दक्षिणा दो, तो वो आपका ध्यान रखते हैं और अपने जंत्र मंत्र तंत्र से क्या कहते हैं, आपके बिगड़े काम जो भी है वो भी ठीक भी कर दिया करते हैं। श्री जी ने चलकर देखा कि भाई ठीक है, तो उसी से पहले 2-2 हाथ किया जाए, जिसने सारे नगर को भयभीत कर रखा है, देखें कितना दम है। लेकिन वहां जाकर जब बात करी उससे, तो बिल्कुल ही अज्ञानी था। 10 दिन चर्चा में भय ठोर ठोर हुआ, जब बंद, जब हर जगह फंस जाता था, हर जगह बंद जाता था श्री जी के, तो छोटे बच्चे की तरह मचला गया। ये ऐसा है ज्ञान। अब जैसे याद है ना, चिंतामणि जी को कितना बढ़िया धोया श्री जी ने, कह रहे तुम क्या बोल रहे हो, आधा भक्त कबीर, पूरा भक्त कमाल, कौन कबीर, पहचान है, पहचान करा दी। और वे सच्चे संत थे, ये तांत्रिक था, ये अहंकारी था, ये रिद्धि सिद्धियां प्राप्त किए हुए था। तो इसने क्या हुआ करे, तो तब कहीं महात्म मेरा मेरो गयो, अब तो क्या मेरा महत्व गया। ये जितने भी प्रत्यक्षदर्शी इनके साथी हैं और ये हैं, ये बाहर जाके जब बताएंगे कि ज्ञान तो मेरे पे है नहीं, कुछ तंत्र मंत्र रिद्ध सिद्धि याद करने में कितनी देर लगती है ना। ज्ञान विवेक कुछ भी नहीं, वेद शास्त्र पुराण कुछ उसका भेद जाना नहीं, शर अक्षर अक्षरातीत तो बहुत दूर की बात है। तो उसने क्या सोचा, मारो दाब के पहाड़ से इनको डारो उल्टाए। उन्होंने सोचा पर्वतीय इलाका है, जब ये जा रहे होंगे यहाँ से रास्ते से, ये मेड़ता कहाँ पड़ता है तो साथ जी राजस्थान में। अभी तक हम गुजरात में थे, गुजरात से अरब भी गए श्री जी, अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से राजस्थान, राजस्थान से फिर आगे धीरे धीरे दिल्ली जाएंगे। तो पर्वत है, जब ये जा रहे होंगे ऊपर से गिरा देता हूँ। भूत प्रेत उसने दैत्यों को वश में कर रखा था, मंत्र सिद्धि से मंत्र उच्चारण करके उन्हें बुलाया, करा भाई इन्हें गिरा के मारो। सब हा करके प्रकट हो गए, करे जो मेरे आका, अभी देखो एक फूंक में जिनसे पहाड़ जो है पलट पलट के गिरा करते थे, बड़े बड़े महल झोपड़ियां सब ध्वस्त, बड़ी बड़ी सेनाएं ध्वस्त कर सकने की शक्ति रखने वाले ये दैत्य, ये भूत प्रेत, उनका क्या हुआ, घन पर्वत उठो नहीं, क्या हुआ, हिला भी नहीं, एक कंकड़ी नहीं हिली। तब हार के बैठो ठौर, पंचवासना सब देव खड़े, तहा मंत्र चले क्यों और। जितने भी भूत गए, प्रेत गए, पिशाच गए, सब हार के लौट आए। कहते इनकी शक्ति के आगे हम हिल ही नहीं पा रहे, डुल ही नहीं पा रहे, हम ही नहीं हिल पा रहे तो वो कहां से। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक बार महाराज श्री जो है प्रताप जी के साथ गांव में कहीं से जा रहे थे। उस गांव में ना कोई बहुत सिद्ध तांत्रिक आया। तो गांव का कोई व्यक्ति था जो ईर्ष्या रखता था प्रताप जी से। तो उसने कहा उस तांत्रिक को कि भाई 2 लोग हैं, उनका बुरा करना है। कह रहे हो जाएगा, इतनी दक्षिणा लगेगी। कह रहे दक्षिणा जितनी कहोगे दे देंगे। सिद्ध था, कर सकता था, बहुतों का किया था बुरा उसने। अब वो लेकर गया, दिखाया उसने, कहते ये जो है ना, ये है प्रताप सिंह, इसका बुरा करना है, और हो सके तो इनके गुरु ये जो जा रहे हैं ना, इनका भी बुरा कर दो, काम ही खत्म होगा। इसकी शक्ति इन्हीं के पीछे पीछे फिरता है ना, ये इन्हीं की शक्ति में अहंकार में अकड़ता है, इनका कर दो। तो कहते हैं कि वो तांत्रिक कहता भाई भूल के भी प्रताप जी की तरफ मुख ना करियो, इनके पीछे कोई परम शक्ति है।
वो कहते वो महाराज जी कह रहे उनको तो मैं देख भी नहीं पाया, उसमें उनमें जितना ऊर्जा तेज प्रकाश था कहते मैं देख भी नहीं पाया। सच्ची घटना है। हमारे अब तो दिल्ली के में रहते हैं सुंदर साथ में, पहले वे पानीपत रहा करते थे। उन्होंने अपने बाल्यावस्था की प्रसंग बताया कि जहां वो पानीपत में पहले रहा करते थे वहां कुछ भूत प्रेत कुछ थी, ओपरी कुछ थी। कहते मेरी आंखों के सामने हमने कई ऐसी घटनाएं घटती देखी कि कोई ऊपर वाले कमरे में किराएदार रहता ही नहीं था, जो रहता था उसे डरा भगाकर वो जो भूत प्रेत था वो कर देता था। कभी उसके कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ अपशगुन, कुछ ना कुछ गलत सलत होता रहता था। तो उनके जो सुंदर साथ थे ना, उनके पति सुंदर साथ इतने नहीं थे, वो राज्य में बहुत नहीं थे, नाम के थे सिर्फ। बच्चे थे वो सुंदर साथ थे, महिलाएं थी, और वो ठीक है बुला कर लाए किसी तांत्रिक को, किसी उसको। तो तांत्रिक आया, उसने अपने मंत्र उच्चारण वगैरह शुरू किए, कुछ जो भी पंडित तांत्रिक आया करने लगा तो कह रहा मैं जो उच्चारण कर रहा हूं ना, कोई और शक्तिशाली मंत्र है जो उस मंत्र को काट रहा है, क्या आप में से कोई और मंत्र भी उच्चारण कर रहा है? फिर ना उनके पति ने ना बड़ी जोर से आंख दिखा के कहते तू तारतम कर रही है ना, है करने नहीं देगी ना उसको जो करने आया वो। कह रही आपने ध्यान से सुना नहीं, उसने क्या कहा, उससे शक्तिशाली मंत्र, कई लाख मंत्रों का राजा है तारतम। कह रहे खुद कह रहा मुझे नहीं पता, तुम नहीं करोगे, उसे करने दो। कह रहे ठीक है, आपको राज्य की शक्ति नहीं चाहिए, उसी की चाहिए तो कर लो आप। रात को वो कहता मुझे सिद्ध कुछ करने के लिए यही रात को रुकना होगा। रात को सोया तो वो जो भी प्रेत आत्मा थी उसके गले पे चढ़कर बैठ गई, गला दबाने लगी, बड़ी मुश्किल से उसे सांस आई, छोड़ा कर भागा। अगले दिन फोन किया, कह रहा मैं नहीं आऊंगा, वहां कोई बहुत बड़ी शक्ति है, वो प्रेत व्रेत जो मेरी जान पर बनाया। कह रहा आप तो बचे हुए हो, क्यों बचे हुए हो कि कोई छत पर धोती कुर्ते में आपकी छत की परिक्रमा दे रहा है। कह रहा बस उस वजह से आप बचे हुए, वरना तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल था। कौन थे वो? सरकार साहब सदगुरु महाराज स्वयं छत पे परिक्रमा दे रहे थे, उसको दिखा तंत्र तांत्रिक को भी होते हुए। ये शक्ति है हमारी। सुनिए जरा, बहुत ही सुंदर चौपाई है, आजीवन आपके काम आएगी। मैंने बताया ना, जो भी भूत प्रेतों से डरते हैं, रात को बुरे सपनों से डरते हैं, ओ ये किसी ने टोना कर दिया, टोटका कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ग्रह भारी है, नक्षत्र है, पंडित पुरोहितों के पास जाएंगे, ज्योतिषों के पास जाएंगे, भैरव पे जाएंगे, इधर जाएंगे, सब बेकार। क्या कहा? जो जो भी ये गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने ये चौपाई नहीं पढ़ी। कहते हैं पंचवासना सब देव जहां खड़े। पंचवासना में कौन कौन है सुंदर साथ जी? सुखदेव मुनि, कबीर जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा जी को नहीं लिया, उनके मानसिक पुत्र सनकादिक को लिया। ये पांच वासनाएं जहां खड़ी हुई है, जहां देव सब, और उसके अलावा कौन? सब देव जहां खड़े तहां मंत्र चले। क्यों? और कोई मंत्र, जैसे सरकार साहब कहते थे लाल किले पे 15 अगस्त 26 जनवरी में राष्ट्रपति अपनी धर्मपत्नी के साथ खड़े हैं, तो जल सेना, वायु सेना, थल सेना के सबके बड़े बड़े जनरल कर्नल आकर सैल्यूट मारते हैं, निकलते हुए जाते हैं। ऐसे में कोई बुरी दृष्टि डाल सकता है राष्ट्रपति की पत्नी पे? इतनी सेना, इतने साजो सामान, इतनी तैयारी। तुम कौन हो? मिसिज अक्षरा थे। ये सब जहां रक्षा में खड़े हैं, वहां हमें किसी तंत्र यंत्र मंत्र से डरने की जरूरत नहीं, सुन सकता, चल ही नहीं सकता। अब बताइए इससे ऊपर किसका नाम बोला जाए? अब मेरे इस चुपाई की तो जाहिरी मायना हो गया, इसके साथ एक बातून मायना भी लेके जाइए। सारे ही थोड़ी होते हैं नर्सरी के स्टूडेंट्स, कोई कोई पीएचडी वाले भी तो बैठे, मैं उनके लिए भी तो जवाब दे हूं ना। तो अब सुनिए जरा बातून का मायना। तुम कहाँ बैठे हुए हो? अब कौन आएगा वहां पर? अरे जबराइल असराफिल जहां नहीं जा सकते, अक्षर भगवान जिनके एक इशारों से ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनते मिट जाते हैं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण बनते और मिट जाते हैं, वो 100 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। उन 100 सीढ़ियों के बाद क्या आता है? धाम दरवाजा।
उसके बाद क्या आता है 28 स्तंभ का चौक, उसके बाद क्या आता है रसोई की हवेली, उस 3-4 हवेलियों को पार करके क्या आती है मूल मिलावे की हवेली, वहां बैठे हो तुम। अब कौन सा भूत वहां आ रहा है भाई? कौन सा प्रेत आएगा, कौन सा तंत्र आएगा, कौन सा तांत्रिक आएगा? जब ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड के मालिकों को अनुमति नहीं, इनको बनाने वाले अक्षर भगवान को अनुमति नहीं, क्या घोरक धंधा मचा रखा है, क्या नींद क्या आवरण चढ़ा है, कौन सी चादर ओढ़? तुम नींद में हो इसलिए भयभीत हो, जागृत हो जाओ तो भय खत्म है। तुम नींद को कस की चादर को कस के पकड़े हो इसलिए ही चिंतित जीवन में व्यतीत कर रहे हो। जाग कर देखो, हर जगह प्रकाश, हर जगह आनंद, हर जगह धनी और लीला। बस मैं फेर देखिया कोई नहीं हक बगैर। इंद्रावती कहती मैं तो जहां देख रही हूँ धनी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। फिर कहीं भी हो तुम, कहीं भी हो तुम, देश में हो विदेश में हो, अपने घर बैठे हो कि हफ्सा में हो कि बंद में हो बायजू राज की तरह से, कि फांसी की सजा के लिए इंतजार कर रहे हो, आनंद में हो, आनंद में हो, क्योंकि तुम जागृत हो। तुम देख रहे हो धनी को मुस्कुराते हुए, तुम देख रहे हो सखियों को अटकेलियां करते, तुम देख रहे हो सखियों को चांदनी चौक में भागते दौड़ते, तुम देख रहे हो उनको कीकलियां डालते, तुम सुन सकते हो उनकी खिलकारी हंसियों की आवाज को, तुम सुन सकते हो उनकी झांझरी भांजे की आवाज, तुम सुन सकते हो उनके आभूषणों की आवाज, तुम देख सकते हो बालाजी का नूरानी स्वरूप, तुम देख सकते हो उनकी सुंदर पाग जो केश पर बंधी हुई है ढीली ढीली, तुम देख सकते हो उनके सुंदर घुंघराले बाल, तुम देख सकते हो उनके सुंदर तिलक को, मस्तक को जो चमक रहा है, तुम देख सकते हो उनके सुंदर अधर लाल, जो पानड़ी जो पान जब चबाते हैं तो और लाल नजर आते हैं। तुम देख सकते हो उनके गौर गालों को, तुम देख सकते हो उनके सुंदर गहरे बड़े बड़े नेत्रों को। तुम जब ये सब देख रहे हो तो आनंद ही आनंद है। जिस दिशा में भी जाओगे, जिस दिशा में भी देखोगे, वहां यही स्वरूप, यही लीलाएं, यही सब कुछ होता दिखेगा। फिर कौन सा भय, कौन सी चिंताएं, कौन सी परेशानी, कौन सा मंत्र? ये मैंने पीएचडी लेवल के सुंदर साथ के लिए भी बोल दी बात। वहां कौन सा मंत्र चलेगा? बताइए आप। इस शर का ना यहाँ सूर्य जाता, ना चंद्र जाता, ना देव जाते, ना देवगण जाते, ना त्रिदेव जाते, ना कोई, कौन जब जहां कुछ पहुंच ही नहीं सकता वहां बैठे हैं। साहब इसलिए कहते थे भाई ये हम नहीं, और जहां हम हैं वहां कोई गम नहीं। तुम स्वप्न में चिंतित हो रहे हो, वास्तविकता में तुम्हारे साथ कुछ भी ना हो रहा, ना हो सकता। ठीक है। लेकिन जो भी ब्रह्मात्माएं अभी इस वक्त जीव भाव में है, देह भाव में आई हुई हैं, उनके लिए ये चुपाई सफिशिएंट है कि चिंता ना करो, सब खड़े हैं, सारी जेड सिक्योरिटी है आपके पास। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। ये प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा जीवन में। जब भी कोई ऐसे भ्रमित करे, भयभीत हो आप, तो याद कर लेना। तो अब क्या हुआ, जब सारे उसके अस्त्र शस्त्र हार गए, तो फिर क्या हुआ, घर के बाहर नेम नंबू लगवा दिया कि लाभनन जति मौन पर है। चुपचाप बैठ गया, क्योंकि लोग आए पूछे भाई क्या हुआ, क्या से वो आए थे, उनका क्या हुआ, तुमने तो कोई अनिष्ट नहीं हुआ, नहीं ऐसा तो हम तो आज तक ऐसा देखा नहीं, यहाँ से कोई 7 बजकर गया और ये वो क्या जवाब दे बेचारा। फिर हमने सुना भाई आप उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, क्या आपके पास उत्तर नहीं थे, क्या बोले? कह रहा भाई मौन है। और ये मेरे श्री जी साहेब की करुणा है कि केवल पर्वत हिले नहीं, अन्यथा इनके नीचे दब के मर भी सकता था वो। लेकिन श्री जी साहेब असुराई सबन की मेटने आए, असुरों को नहीं कुछ कह रहे। भगवान राम आए, रावण का सर काटना ही पड़ा उन्हें, असुरों के सर काटे और देवताओं की और साधुओं की रक्षा करी। उन्होंने रावण के अंदर का रावण पना ही ले लिया। ये अक्षरातीत है, इनका चलन और है। अपनी
शक्ति का प्रदर्शन केवल इतने के लिए कि भाई डट जा। अभी ये नहीं हिले, कल को ऐसा ना हो तू ना हिले। महाराज जी की बीतक में एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति था, उसने ऐसी शायद कोई मानसिक परेशानी थी या क्या, जो भी थी बात, उसने बीतक में आता है कि कहते हैं गांव पूरा भूखा मरता था और भंडारे आश्रम में चला करते। देख भाई, सूखा पड़ा, जो भी समस्या थी, अंग्रेजों का युग था, अंग्रेज लूट के खा ही रहे थे, लेकिन जो आश्रम में सदैव खीर पकवान इत्यादि चलते रहते थे, सुंदर साथ, जो भी गांव आश्रम के सुंदर साथ जाते, लंगर प्रसाद भी करते, सत्संग भजन आनंद भी करते, बहुत आनंद में जीवन जी रहे थे। तो ईर्ष्यावश उसके दिल में आया, कह रहे सबसे पहले इनके गुरु को गोली मारूंगा, तब फिर देखूंगा इनको, जितने भी ये खड़िया पलटन है ना, जितने भी ये कामचोर हैं जो वहां जाते आनंद करते। महाराज जी कहते थे ये हमारे परम शिष्य, परम भक्त, लेकिन उसके लिए क्या था कि ये निकम्मे नकारा जो है, ये तब इनको अकल आएगी, तब इनको देखूंगा जो मौज कर रहे हो। कहते अब ये व्यक्ति ने खुद अपनी जीवनी में दिया है, कह रहे ये मैंने सोचा ही भर था कि मैं खटिया पर पड़ गया। कितने बीमार रहा, 2 वर्ष बीमार रहा, खटिया मतलब खाट, बेड पर 2 वर्ष बीमार रहा, चारपाई से उठ नहीं पाया, बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। तो धर्मपत्नी बीमार, वो ठीक हुई तो उसके बाद पिताजी बीमार, करे करते करते समझ में आ गई कि जिनके लिए मैंने गलत सोचा ना, ये उनकी शक्ति से हो रहा है, उनकी वजह, उस वजह से हो रहा है। तो महाराज जी की शरण में गया, क्षमा मांगा। महाराज जी कह रहे भाई हुआ क्या, गलती क्या करी, गलती कह रहे कुछ नहीं करी, बस आपके बारे में बुरा सोचा था, इसी का आज तक पछतावा हो रहा है, 3 साल हो गए मुझे, बस अब क्षमा करो, अब आप कृपा करो, अब आप मुझे मुक्त करो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी, आपको क्या है, प्रेमी में मगन होइयो, ओ प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा दाम। ठीक है, हमें क्या रखना है, हमें मग्न रहना है केवल अपने प्रियतम में। बाकी सब सब काम प्रीतम का है, हमारा थोड़ी है। मस्त रहो, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं, जो उसमें मग्न होगा। जैसे बच्चा है, माता पिता में खेल इतना, उनको देखते इतना खुश हो जाता है कि दौड़ता दौड़ता आ रहा है, मग्न होकर कुछ और देख ही नहीं रहा, तो माँ बाप ही तो देखेंगे बाकी सब चीज, कि ट्रैफिक ना हो, ये चोट ना लगे ना करे, भाग कर नहीं आएंगे क्या, क्योंकि बच्चा तो कुछ नहीं देख रहा ना। अब माता पिता में इतना प्रेम स्नेह है तो फिर अक्षरातीत, हम्म, करोड़ गुना ज्यादा प्रेम स्नेह रखने वाले, चिंता ना करो, तुम बस मग्न रहो। 1000 करोड़ लाभान्वित यति आपके सामने खड़े हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मग्न रहो। अगर राज्य भी कहे ना कि भाई देखो लावानन यति तुम्हारे पीछे पड़ा, तो बोलो तुम देखो, ये मेरा काम थोड़ी, हम आपको देखेंगे, तुम इन्हें देखो। मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूँ जीवन में आनंद लेने का। हमेशा राज्य को बोलो ये आपका काम है, ये आप देखें, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई, ये आपका काम है, हमारा काम आपको देखना, हमें डिस्टर्ब ना करें हमारे काम से। तुम जमाने को देखो, तुम संसार को देखो, हम तुम्हें देखें, यही यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यही बात हुई है। यहाँ तुम्हारी शक्ति चलती है, ये तुम देखो, हम तुम्हें देखेंगे, तुम्हें देखते देखते जीवन बिता देंगे, अपने जीवन को जीवन भर देखेंगे, अपने जीवन को जीवन भर देख सकते हैं, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है मुझे ना बताओ कुछ और। तुझे चाहना ही बस मेरा काम है। परम धाम में भी हमेशा से यही था, सदैव से यही था और सदैव यही रहेगा, और कोई काम ही नहीं है मेरा। हुँ? अब जैसे ही लाबनन यति जो हर तरह से शस्त्र विहीन हो गया, बिल्कुल उसने हार मान ली, और पूरे शहर में शोर पड़ा। अब तो जन जन आने लगा,
समूह का समूह आने लगा, पूरा नगर, क्योंकि कब से भयभीत थे, कब से चिंतित थे, कब से फंद में थे। सब उस दौड़ दौड़ के आने लगे, सब इतने पिपासु थे, इतने प्यासे थे कि भाग भाग के आने लगे। और उसके बाद वही पहले ब्रिज का वर्णन, फिर रास का वर्णन, और फिर वहां से धाम वर्णन। डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, जाने कोई गणना ही नहीं कि कितने जनों ने तारतम लिया, कितनों ने धनी का सानिध्य किया, कितनों ने वो किया। अब तो पहले एक दरी बिछाई, फिर दो जरी बिछाई, पहले छोटा टेंट था, फिर और बड़ा टेंट करना पड़ा, फिर पूरा पंडाल करना पड़ा, फिर पूरा मैदान करना पड़ा। और लाबानन यदि अपने यज्ञ में अपनी कुछ आहुतियां दे रहा था, अपने कंकड़ मार रहा था, फिर क्या करूं, बाहर जाऊंगा तो लोग सवाल पूछेंगे, भूतों से कुछ हुआ नहीं। बेचारा असहाय बैठा हुआ है अपने घर में, कुछ नहीं कर पा रहा, और यहाँ सब सब आनंद ले रहे हैं। और ऐसे में क्या हुआ प्राणाधार सुंदर साथ जी, जो जो सुंदर साथ श्री राज के शरण में आया उनके नाम आते हैं, जिसमें से मुख्यतः जो मेरे प्रिय अगरबार बनिया मिने आया राजा राम,